बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बनने जा रही है कौरमे की रेसिपी। कौरमे का नाम आते ही जहन में शादी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब शादी का इंतज़ार ना करें, घर पर बनाएं और दाद वसूल करें। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी कौरमा की रेसिपी। अब मैंने कढ़ाई ले ली है एक, और इसमें 1 कप घी शामिल कर देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए और उसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने कट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और हम इनको लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, इनको बस लाइट ब्राउन सा कर लें और इनको हम निकाल लेंगे। इसी घी में मैंने ले लिए थे 10 से 12 बादाम, छील लिए थे और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। प्याज और बादामों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट इनका हम बना लेंगे। यहाँ मैंने ली है 1 कप दही और इसमें मसाले शामिल करूँगी। सूखा धनिया 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच। बस अब इन मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनका एक पेस्ट सा बना लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लिया है हमने और इनका अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है। बचे हुए घी में मैंने अब कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें है दालचीनी के टुकड़े, दो इलायचियाँ बड़ी, 2-3 लौंग हैं और 2-3 मेरे पास हरी इलायची है। बस इसको ऑयल में डाल लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे यहाँ ताकि मिसालों में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हमने जो दही और मिसालों का पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर दें और इसको यहाँ तक फ्राई करें कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और एक मसाला अच्छी तरह से हमारा भून के रेडी हो जाए। दही डाली थी हमने, इसलिए दही अपना पानी छोड़ेगी, इसको खुश्क कर लें और मसाले को भून लें। ये देखें मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें हम 1 किलो मैंने चिकन ले लिया था धो के, इसमें शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दें और इसको उस वक्त तक फ्राई करते रहें जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट में लाजमी लिखें कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। अब कवर लगा दें 5 से 7 मिनट तक ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए और ग्रेवी एक प्यारी सी हमारी तैयार हो जाए। ये देखें तकरीबन हमारा चिकन गल चुका है और इतनी मज़े की हमारी ये ग्रेवी भी, आप जितनी चाहें मर्ज़ी ग्रेवी रख सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। 1 मिनट तक फ्राई करें और मज़ीद इसको ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने जो प्याज और बादाम का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको भून लें। अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच शामिल करके इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको कवर लगाकर ढक दें ताकि गरम मसाला और ज़ीरे का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। ये देखें कितना प्यारा हमारा कौरमा बन के रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। मज़ेदार सा ये कौरमा अपने घर में बनाएं और दाद वसूल करें चपाती के साथ या नान के साथ। इसको बहुत ही मज़े का ये लगेगा। अदरक के स्लाइसेस, हरा धनिया और नींबू के स्लाइसेस डालकर इसको गार्निश कर लें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आयशा को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अगली रेसिपी तक फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।